अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं लेक्चर नंबर 15 की। स्टॉक के बारे में मैंने बताया था। रेडी जो चीजें रेडी टू सेल होती हैं उनका हम स्टॉक बोलते हैं। ओपनिंग स्टॉक जो साल के शुरू में पड़ा होता है वो ओपनिंग स्टॉक होता है, और जो साल के एंड में जब खत्म होता है तो वो क्लोजिंग स्टॉक होता है। जब हम चीजें परचेज करते हैं ना, जब हम चीजें परचेज करते हैं, हम तीन चीजें स्टॉक, मटेरियल या परचेजेस डेबिट करते हैं। हम तीनों चीजें लिख सकते हैं, मटेरियल डेबिट, परचेजेस डेबिट या स्टॉक डेबिट, एक ही चीज के नाम है। जब भी हम चीजें परचेज करेंगे, मटेरियल, ठीक है, मटेरियल डेबिट, परचेजेस डेबिट, ठीक है, ये या स्टॉक डेबिट, तीनों में हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों हम क्या डेबिट करेंगे, क्या डेबिट करेंगे, हम क्या डेबिट करेंगे कि जब भी हम परचेज करेंगे गुड्स, स्टॉक, मटेरियल और परचेजेस, तीन चीजें, और कैश, बैंक या क्रेडिट। स्टॉक, मटेरियल और परचेजेस एक ही चीज के तीनों नाम है। स्टॉक, मटेरियल और परचेजेस एक ही चीज के तीनों नाम है। अब क्रेडिट क्या करेंगे, कैश, बैंक या डेटर। या तो हम जेब से निकाल के पैसे देंगे, या चेक देंगे, या कहेंगे यार उधार लिख लो। जब उधार पे लिखेंगे तो क्रेडिटर अकाउंट, यानी वो बंदा हमारा क्रेडिटर होगा। उसको अकाउंट पेएबल भी लिख सकते हैं, कैश क्रेडिट, बैंक क्रेडिट, क्रेडिटर क्रेडिट या अकाउंट पेएबल। अब जब हम इस स्टॉक को इस्तेमाल करेंगे, स्टॉक, मटेरियल और परचेजेस क्रेडिट हो जाएगा, और हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट कर देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट कर देंगे। और जब इन क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे तो क्रेडिटर या अकाउंट पेएबल डेबिट, कैश और बैंक क्रेडिट, ठीक होगी। जब ये स्टॉक इस्तेमाल होगा, स्टॉक, मटेरियल या परचेजेस क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट। और जब हम क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे, क्रेडिटर और अकाउंट पेएबल एक ही चीज होती है, दोनों डेबिट, कैश और बैंक क्रेडिट हो जाएंगे। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स, ये तो ट्रेडिंग कंसर्न्स है ना। ट्रेडिंग कंसर्न्स वो होती हैं जो चीजें बनी बनाई खरीदती हैं और आगे भेजती हैं। मैन्युफैक्चरिंग जो चीजें बनाती हैं, उनके पास स्टॉक के तीन हिस्से होते हैं। एक, इन केस ऑफ देयर आर द एटलीस्ट टू टाइप्स ऑफ स्टॉक, रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स। तीसरा भी होता है नॉर्मली। रॉ मटेरियल यानी जो अभी अनप्रोसेस्ड मटेरियल पड़ा है, जो चीजें तैयार हो गई हैं, और वर्क इन प्रोसेस, सेमी प्रोसेस थिंग होती है। आधी बनी हुई है और आधी नहीं बनी हुई, कुछ बन गई है कुछ रहती है। रॉ मटेरियल और अदर कॉस्ट मिलके वर्क इन प्रोग्रेस, और वर्क इन प्रोग्रेस मिलके फिनिश गुड्स, और फिनिश गुड्स में से जो बिक जाएंगी वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाएंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो इसको आपने याद रखना है। रॉ मटेरियल पुट इनटू द प्रोसेस, जब रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोसेस बनता है, वर्क इन प्रोसेस जब मुकम्मल होता है तो फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरह पहली एंट्री स्टॉक, मटेरियल या परचेजेस और कैश क्रेडिटर क्रेडिट हो जाएंगे। अगर कोई और कॉस्ट अदर देन मटेरियल लगी है तो कॉस्ट डेबिट, और कैश, बैंक और अकाउंट पेबल। अब आप क्या करेंगे, स्टॉक को क्रेडिट करेंगे, वर्क इन प्रोसेस को डेबिट करेंगे। यानी इस स्टॉक को आपने वर्क इन प्रोसेस में ट्रांसफर, फिर वर्क इन प्रोसेस को आप क्रेडिट करेंगे और फिनिश गुड्स को डेबिट करेंगे। फिर फिनिश गुड्स को क्रेडिट करेंगे और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट करेंगे। और जब सेल्स होंगी तो आखिरी एंट्री क्या होगी, कैश डेबिट। जब चीजें सेल हो जाएंगी, सेल्स क्रेडिट होती है, कैश डेबिट हो जाएगा या बैंक डेबिट हो जाएगा, या अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल डेटर्स को भी बोलते हैं, अकाउंट रिसीवेबल स्टूडेंट्स डेटर को भी बोलते हैं, अकाउंट रिसीवेबल्स डेटर्स को भी बोलते हैं। ठीक है, ये कोई करने की जरूरत नहीं है, बकवास है, दफा करो। परचेज गुड्स तो परचेजेस डेबिट हो जाएंगी और कैश क्रेडिट हो जाएगा। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम एबीसी, परचेजेस डेबिट, नाम और क्रेडिट में से नाम दिखते हैं एबीसी। सोल्ड गुड्स करेंगे, सोल्ड गुड विच कॉस्ट इतने, तो सेल्स की एंट्री हम करेंगे। रिटर्न गुड्स तो ओरिजिनल एंट्री को रिवर्स करके साथ 5000 लगा दें। पेड थ्रू चेक, बैंक क्रेडिट, एबीसी डेबिट। सोल्ड गुड्स हुज कॉस्ट इतनी, तो ये सारी एंट्रीज हमारे पास नीचे होंगी। ठीक है, और हमें करना क्या है, आपके पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है कि आपको स्टॉक अकाउंट बनाना आना चाहिए। आपको स्टॉक अकाउंट, परचेज की डेबिट में लिख दिया, बैलेंस भी यही, और परचेज की यहाँ लिख दी, सेल की बीच में से माइनस कर दी, रिटर्न की माइनस कर दी, और जो सोल्ड होगी वो भी माइनस। तो ये हमारे पास रिमेनिंग स्टॉक है, ये हमारे पास क्या है, रिमेनिंग स्टॉक। बस आपको ये आना चाहिए।
कि हमने रिमेनिंग स्टॉक कैसे निकालना। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट जो हमारे पास चीज है वो तो है ही थोड़ी डिफरेंट, और वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने बनानी है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए हमें एक फार्मूला देखना पड़ेगा। ठीक है, लेबर यूज इतनी है, ठीक है, अदर प्रोडक्शन कॉस्ट 50,000 है, ठीक है। ये जो फार्मूला है ना, इसकी बजाय मैं आप लोगों को एक फार्मूला बताने लगा हूँ, प्लीज आपने वो याद करना है और उसके जरिए ये बनानी है। ये काटे कूटे आप लोगों ने नहीं लगाने, ये जो इधर लगे हुए हैं ना, इस ये नहीं लगाने आप लोगों ने, बराए करम। ठीक है, मैं वो फॉर्मेट आपको बताने लगा हूँ। पार्ट 2 में मैं आप लोगों से ये डिस्कस करूंगा एग्जाम्पल, लेकिन आज मैं आपको वो फॉर्मेट बता दूं, फॉर्मेट आप लोगों को बता दूं। तो फॉर्मेट के लिए हमें जाना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। ये कोई भी लेक्चर उठा लेते हैं यार, मेरा कौन सा लेक्चर है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये फॉर्मेट याद करना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मेट। ठीक है, ये मेरा हुआ हुआ एक क्वेश्चन, इसको दोबारा कर ले। स्टूडेंट्स, आपके पास ओपनिंग मटेरियल होगा, आपने वो लेना है, उसमें नेट परचेजेस को आपने ऐड करना है, आंसर दोनों के मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज आएगा। एंडिंग मटेरियल माइनस करना, मटेरियल यूज्ड आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? मटेरियल यूज्ड। फिर उसमें लेबर ऐड करना, मटेरियल और लेबर के अलावा जो अदर कॉस्ट होती है उनको एफओएच बोलते हैं। अदर कॉस्ट को क्या बोलते हैं? एफओएच। इन तीनों को ऐड करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड कर दें और ये आ जाएगा। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस माइनस कर दें तो ये आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। और उसके अंदर आपने ओपनिंग फिनिश गुड्स को ऐड करना है, अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगी। तो क्लोजिंग को माइनस करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। ये फॉर्मेट बहुत अहम है आपके लिए, करना बहुत अहम है। और इसके लिए आपने करना ये है, इसको याद करना है। ठीक है, इसको आपने याद करना है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है और मुझे उम्मीद है कि आप करेंगे भी सही। अच्छा, नेट परचेजेस के लिए ना, निकालने के लिए एक चीज आपने याद रखनी है जो मैं यहाँ लिखने लगा हूँ। जो आपकी परचेजेस है ना, परचेजेस, परचेजेस, आपने क्या करना है, परचेजेस में से लेस करना है डिस्काउंट को, और लेस करना है रिटर्न्स को, और ऐड करना है कैरेज इनवर्ड को। और ऐड करना है फ्रेट इनवर्ड को। तो आपकी नेट परचेजेस आ गई। मैंने क्या बताया आपको? नेट परचेजेस निकालने का तरीका क्या बताया जी? परचेजेस लें, आप क्या लें? परचेजेस, उनमें डिस्काउंट लेस, रिटर्न लेस, कैरेज इनवर्ड ऐड और कैरेज आउटवर्ड भी ऐड। तो ये नेट परचेजेस आ जाएगी। तो ये याद रखिएगा। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये फॉर्मेट समझ आ गया होगा। मजीद इंशाल्लाह इस फॉर्मेट पे कल मैं लेक्चर मजीद बना दूंगा, पार्ट 2। स्टे ब्लेस्ड।